नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में ठंड ने बरपाई कहर। आज से सताएगी सर्दी। 2 दिन में 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। ठंड के साथ कई जगहों पर हल्की वर्षा। आज से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद। डॉक्टरों ने हृदय रोगियों को दी सलाह। बढ़ेगी कनकनी। सूबे के 26 शहरों में न्यूनतम पारा चढ़ा है, वहीं 9 जिलों में आशंकी बारिश हुई। बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में आशंकी की कमी आई। न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी की स्थिति दर्ज की गई है। पटना सहित कई जिलों में धूप न निकलने से दिन भर ठंड की स्थिति बनी रही। सुबह में घना कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने पर कोहरे में कमी आई, लेकिन धूप न निकलने से मौसम में विशेष सुधार नहीं हुआ है। मौसमविदों के अनुमान अगले 2 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। पटना, गया, भागलपुर सहित अधिकतर भाग में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। रविवार को सुबह 8 बजे तक राज्य के 9 जिलों में 12 शहरों में कहीं मध्यम तो कहीं आंशिक बारिश हुई। बिहार के राजधानी पटना और आसपास के न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन 8 जनवरी को राज्य के अधिकांश भागों में कुहासा छाया रहेगा और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं रात में तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को दिन में धूप रहने के बाद भी ठिठुरन महसूस होगी। सुबह में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 3-4 शहरों में तापमान में कोई विशेष अंतर होने की संभावना नहीं है। जिले के कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समुद्र तल से 1.5 से 4.5 किलोमीटर ऊपर साइक्लोन सिस्टम, इस कारण से कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। रविवार की सुबह में शहर में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिमी भाग के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, दक्षिणी मध्य स्थान के उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्व के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सर्वाधिक तापमान में फारबिसगंज में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री एवं सबसे कम सबौर रहा, जहां पे 9.8 डिग्री दर्ज किया गया है। साथ ही पटना में 21.7 अधिकतम तापमान रहा, तो न्यूनतम की बात करें तो 15.6 डिग्री दर्ज किया गया है। गया का अधिकतम 21 न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है। भागलपुर का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया है। पूर्णिया का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वाल्मीकि नगर का 20.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहा, तो न्यूनतम की बात करें तो 12 डिग्री दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया है। छपरा का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम बात करें तो 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दरभंगा में 24 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है। सुपौल में अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तापमान रहा है। नवादा में 5 डिग्री, जमुई में 6.7 डिग्री, बांका में 5.8 डिग्री, वैशाली में 3.8 डिग्री, गोपालगंज में 2 डिग्री, दरभंगा में 2.4 डिग्री, पूसा में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के कुल 26 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ रात में ठंड की कमी आई है। वहीं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के निदेशक डॉक्टर विकास दास के अनुसार अभी लीची के लिए मौसम ठीक है। नवंबर और दिसंबर में तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लीची के पेड़ में मंजर आने की जगह नए पत्ते आने की शिकायत मिली। हालांकि इस माह में तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हुई, तो लीची में कम मंजर आने से फल बड़े आकार में होंगे। इससे किसानों को नुकसान बहुत कम हद तक भरपाई हो जाएगी। डॉक्टरों की सलाह, ठंड में बीपी हृदय रोगी रखे विशेष ध्यान। ठंड के दिनों में बीपी, शुगर और हृदय रोगी अपना विशेष ख्याल रखें। धमनियों में सिकुड़न होने से बीपी अचानक अनियंत्रित हो सकता है या स्ट्रोक और हृदय घात के कारण बन सकता है। अंततः समय समय पर बीपी की जांच करानी चाहिए। यदि बीपी बढ़ा है तो दवा का डोज को एडजस्ट करना चाहिए। ठंड में पसीना कम निकलने से शरीर में नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। अंततः नमक, अचार, चटनी, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए। अलग से एक नमक नहीं लेना चाहिए। रेड मीट और अंडा का कम से कम सेवन करना चाहिए। हरे पत्तीदार मौसम सब्जियों का सेवन करना चाहिए या उनका सूप तथा सेब, संतरा, पपीता, अमरूद जैसे मौसमी फलों का खूब सेवन करना चाहिए। आंवला के सेवन के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जाड़े में सूखे मेव, अखरोट, बादाम का भी सेवन फायदेमंद होता है। यह सलाह वरीय फिजिशियन डॉक्टर राजू सिंह ने न्यूज़ बिहार के पाठकों से फोन पर बात करके दी। कहा कि मौसम में ठंडक
और प्रदूषण बढ़ने के अस्थमा और सांस के रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को ठंड से बचाएं। वर्तमान में जिस तरह से ठंड पड़ रही है उस तरह से बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा का कहना है कि बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में सुबह शाम अभिभावकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। रात में उन्हें अधिक देर रात तक खुले में न रखें। इस तरह से बिहार में ठंड की स्थिति लगातार पारा में लुढ़कता दिखता जा रहा है। लगातार ठंड अपना प्रकोप नजर दिखाता जा रहा है। लगातार लोगों को अंदर ठंड और ठिठुरन की वजह से लोगों को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे फसलों को भी काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से यह अपील की है कि आप ठंड के दिनों या बारिश के समय आप कृपया खेत पे ना जाएं। विशेष कार्य हो तभी आपकी गाड़ी का परिवहन का चालन करें।